Hello and welcome back everybody. Myself Shabina Sheikh and today we are going to start NCERT 5th standard environment subject chapter number 21 like father like daughter part 2. As we know that we have completed part 1, now we are going to start part 2. So let's start. Is this a mirror? Look at the picture given on the side. We have to look this picture here. Okay. Is Meena standing in front of mirror? So she is Meena. Her name is Meena. So question is Meena standing? क्या मीना खड़ी है मिरर के सामने? No, this is her twin. नहीं, ये इसकी twin है. उसका नाम her name is ममता. ये इसकी twin है, उसका नाम ममता है. Did you get confused? Yes, we are confused. क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है? तो we are confused. So question is, what is twin? Twins क्या होते हैं? तो twins are siblings who are born together at the same time to the same mother are called twins. ठीक है. Next, how many types of twins are there? तो there are two types of twins are there. Identical twins and non-identical twins होते हैं. First, identical twins क्या होते हैं? Who look alike same. ऐसे twins जो same दिखते हैं, just like Meena and Mamta. Here you can see Meena and Mamta. ठीक है. इसको इस टाइप के जो ट्विंस होते हैं उससे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज अ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस किससे बोलते हैं? ट्विंस हु डू नॉट लुक अलाइक. ऐसे ट्विंस जो सेम नहीं दिखते हैं, लाइक ब्रदर और सिस्टर होते हैं, वो भी ट्विंस होते हैं बट दे आर नॉट लुक सेम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, their mother's brothers mama also get confused when he sees them together. तो जो मीना और ममता के जो मामा हैं, मीन्स इसके मीना की मदर के ब्रदर, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं जब वो इन दोनों को देखते हैं. Meena gets scolded from mischief done by Mamta. Sometimes Mamta tricks her mama and says Mamta has gone out. तो कभी कभी क्या करती है ममता उसके मामा को, उसके मामा जो है everyday he is confused that who is Meena and who is Mamta. confused रहते हैं because they both are look same. Okay, तो ममता उनके साथ mischief करती है. Okay, now next let's start. But now Mama has learned a trick. He say sing a song in Marathi. Why this funny trick? Okay now, so अब उसके मामा क्या है, एक ट्रिक अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि गाना गाओ मराठी में. सो ये फनी ट्रिक क्यों होता है? लेट्स स्टडी अबाउट दैम एंड वी विल अंडरस्टैंड. रीड अबाउट दैम एंड यू विल अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स स्टार्ट. द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks old when Meena's wife of father's brother. Okay, now Kaki adopted her and took her to Pune. So what is happening? जब मीना और ममता 2 weeks की थी तभी उसके फादर, जो ममता के फादर हैं, उनकी वाइफ काकी, उनके ब्रदर की वाइफ काकी, उन्होंने किसको अडॉप्ट कर लिया था? मीना को अडॉप्ट करके पुणे लेकर चले गए. पुणे कहाँ आता है? पुणे महाराष्ट्र में आता है. ठीक है. Everyone in Kaki's house is very fond of music. Morning begins with music in this house. Okay, now जो काकी जिन्होंने अडॉप्ट किया था मीना को, उनके घर में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. मॉर्निंग जो उनकी मॉर्निंग होती थी वो म्यूज़िक से स्टार्ट होती थी. Meena knows many songs in both the languages. Okay, तमिल एंड मराठी. मीना को दोनों लैंग्वेजेस आती थी, लाइक तमिल भी एंड मराठी भी. Okay, why? Let's see. At home, everyone speaks Tamil and at school, most of children speak in Marathi. क्यों मीना को दोनों लैंग्वेज आने लगी? Because घर पे उसके जो काकी और काका और उसकी फैमिली है वो तमिल में बात करती थी. And then school में क्या बात करते थे? Most of children in Marathi. That's why she know both the language. Okay. Mamta stays with her father in Chennai. लेकिन जो ममता थी वो अपने फादर के साथ ही चेन्नई में रहती थी. Her father is a karate coach. उसके जो फादर थे वो क्या थे? कराटे कोच थे. Since she was 3, ममता स्टार्ट डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रेन. जब वो 3 ईयर की थी तभी ममता ने स्टार्ट कर दिया था कराटे करना. ठीक है. ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग. जब हॉलीडेज का टाइम आता था, मीन्स वीकेंड रहता है, तो ममता और उसके फादर प्रैक्टिस करते हैं कराटे की. ठीक है, मॉर्निंग में. मीना एंड ममता लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. जो मीना एंड ममता, एज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन फर्स्ट पैराग्राफ कि मीना एंड ममता दे बोथ आर लुक अलाइक. सेम ही दिखते हैं लेकिन बहुत सारी क्वालिटी से वो क्या है? डिफरेंट है. नाउ यू नो दैट मामा हैड हिज ओन वे ऑफ फाइंडिंग आउट who is front of
फ्रॉम मीना एंड ममता। तो अब उसके मामा को क्या है, ट्रिक आ गया, दैट्स वाई ही नो दैट एवरीथिंग, दैट्स वाई ही ट्रिक दैट कि हु इज मीना एंड हु इज ममता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज योर। ओके, लेट्स स्टार्ट। मीना एंड ममता लुक अलाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मीना एंड ममता दोनों सिमिलर है दिखने में, बट उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैबिट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मीनाज knows 2 languages. If in Mamta's family 2 languages were spoken, she would have also learned both the languages. Okay, now Mamta, as we know that कि मीना has no 2 languages, एक तमिल एंड मराठी। अगर ममता के फैमिली में अगर 2 लैंग्वेजेस से बात करते तो शी ऑल्सो नो दैट द 2 लैंग्वेजेस। ओके, जस्ट लाइक हर sister Meena. We learn many things like language, music, reading or knitting when we get a chance and an environment to do so. So we have know that कि we learn many things from our parents, we know that, but कुछ ऐसी qualities होती हैं जो हम भी खुद भी develop कर सकते हैं, like the languages सीख सकते हैं जो हमारे parents को नहीं आती है, music, reading, knitting, drawing and many more हम अपनी life में सीख सकते हैं जो हमारे parents को नहीं आती, और इसकी वजह से हमें like कोई चीज़ें हैं जो हमें environment हमें help करती है to be learn. Okay, I hope you understood. Next topic is this is from the family which we are going to do these activities. They are related to our family. Let's start. First of all, do this interesting survey in your class. Write how many children can do this. Okay, now what we are going to do, we have definitely do this interesting activity in our class. So let's see what. Without touching your teeth, roll your tongue by lifting, and next open all the fingers of your hand. Touch the thumb to your wrist. Next is make V by separating 2 fingers of your hand to each side. Move your ears without touching them. So these activities if you're able to do ना, अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई है, इनहेरिटेड हुई है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज़ नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स. सो लाइक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र नहीं होती है. लेट्स सी व्हाट इज़ इट. शीतल वॉज टू यंग व्हेन हर लेग्स वर अफेक्टेड बाय पोलियो. ओके, नाउ तो शीतल बहुत ही ज़्यादा यंग थी जब उसे पोलियो से वो अफेक्ट हो गई थी. व्हाट इज़ पोलियो? पोलियो इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस. एक ऐसा डिजीज़ है, ऐसा बीमारी है जो वायरस से होता है, नॉट जेनेटिक नहीं होता है. ओके, बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ. बट ये सारी, उसको पोलियो है, ये सारी चीज़ें उसने अपने काम में कभी भी नहीं आने दी. ठीक है. Walking a long distance and climbing many stairs has been part of her work. So like बहुत दूर डिस्टेंस चलना, वॉक करना, क्लाइंब करना, ये सारे इसके काम के पार्ट थे. Now Sheetal is married, but she is worried that her child may also get polio. ओके, नाउ सो जब अब शीतल की शादी हो गई तो वो बहुत ज़्यादा वरीड है कि अगर उसे पोलियो है तो हो सकता है उसके जो चाइल्ड है उसे भी पोलियो हो जाए. तो शी इज़ वेरी worried. Spoke to the doctor about this. So she is very worried. वो बहुत ज़्यादा worried थी, तो वो डॉक्टर से पूछने गई कि about अगर उसे पोलियो है तो क्या उसके चाइल्ड को भी पोलियो होगा. So let's see what answer will give doctor. No, don't worry. It is not necessary that if any one of the parents have polio, their child would also have it. Okay, now so डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पेरेंट्स को पोलियो है तो उसके बेबी को भी, उसके चाइल्ड को भी पोलियो हो, बिकॉज पोलियो एक डिजीज़ है जो वायरस से होता है, वो जेनेटिक नहीं होता है. ठीक है. हाउ वी नो दैट मैनी थिंग्स वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो हमें कैसे पता कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी पेरेंट्स से हमें मिली है. सो बिहाइंड ऑल दिस एक्सपेरिमेंट वन साइंटिस्ट इज़ देयर. हिज नेम इज़ ग्रिगोर मेंडल. सो लेट्स स्टडी अबाउट ग्रिगोर मेंडल एंड हाउ ही फाउंड अबाउट इनहेरिटी. ग्रिगोर मेंडल को लाइक जेनेटिक्स ऑफ फादर भी कहते हैं. और व्हाट इज़ जेनेटिक? जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक वी हैविंग इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स, एनवायरमेंट सब्जेक्ट, सेम एज इट इज़ जेनेटिक भी एक सब्जेक्ट होता है. उसमें इन्होंने ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक. सो लेट्स स्टडी अबाउट ग्रिगोर मेंडल. ओके, एक्सपेरिमेंट विथ पीस,
smooth or rough? Let's start. Gregor Mendel was born in poor farmer's family in Australia in 1822. ओके नाउ तो जो ग्रेगोर मेंडल थे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और वो 1822 को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुए थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, उनको स्टडी बहुत ज़्यादा पसंद थी. बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस. बट जैसे ही वो एग्जामिनेशन के बारे में सोचते थे उन्हें बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे. ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी. उनके पास पैसे नहीं थे यूनिवर्सिटी से स्टडी कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज ही इज़ बिलोंगिंग वेरी पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते थे. सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क इन अ मोनेस्ट्री. तो उन्होंने सोचा कि अब वो मॉन्क में रहकर मोनेस्ट्री में रहकर स्टडी करना स्टार्ट करें. मॉन्क क्या होते हैं? मॉन्क रिलीजियस होते हैं जहाँ पे वहाँ रह कर ही वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करनी होती है. ही थॉट दैट फ्रॉम वेयर ही वुड बी सेंट फ्रॉम फर्दर स्टडीज़. उन्होंने सोचा कि अगर वो मोनेस्ट्री में रहकर स्टडी करेंगे तो वहाँ से उन्हें फर्दर स्टडी करने के लिए की परमिशन मिल जाएगी. समथिंग दैट ही हैड डिज़ायर, जो उन्हें डिज़ायर चाहिए वो वहाँ से मॉन्क्स में, अगर वो मोनेस्ट्री में रहकर स्टडी करेंगे तो उन्हें मिल जाएगा. बट टू बिकम अ साइंटिस्ट टीचर ही हैड टू टेक एन एग्जामिनेशन. ओ नो, ही गॉट सो नर्वस दैट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्जाम एंड केप्ट फेलिंग. बट उन्हें एग्जामिनेशन से, एज वी नो दैट, उन्हें एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो वो एग्जामिनेशन के हॉल में से ही उठ के भाग जाते थे एंड देन जिसकी वजह से वो फेल हो जाते थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट. बट उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा. फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट इन द गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री. बट उन्हें स्टडी इतनी ज़्यादा पसंद थी, उन्होंने 28,000 प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया मोनेस्ट्री में रहकर 7 years तक. ओके, सो नेक्स्ट. सो लेट्स सी व्हाट डिड मेंडल डिस्कवर find in those plants. Okay, so let's see. He discovered that the pea plants has some trait which one come in pairs like seed in either rough or smooth. So उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो पी प्लांट्स होते हैं वो उनके नेक्स्ट पैर में उनकी जो लाइक सीड्स हो, रफ हो या स्मूथ हो, येलो या ग्रीन कलर हो, उनका हाइट कैसी हो, हाइट क्या है प्लांट्स की, आइदर इट इज टॉल और शॉर्ट, नथिंग इज बिटवीन. इन सब के अलावा और कुछ उन्होंने फाइंड आउट नहीं किया. आफ्टर 7 years तक उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही इज़ फाउंड ऑल दिस थिंग्स ओनली. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन ऑफ द प्लांट विच हैज़ आइदर रफ और स्मूथ सीड विल ऑल्सो हैव सीड विच रफ और स्मूथ. ओके, सो नेक्स्ट इज नाउ ग्रेगोर मेंडल ने जो पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में बस उन्होंने यही डिस्कवर किया कि लाइक जो भी सीड हो वो रफ हो या फिर स्मूथ हो या रफ हो, उनकी जो येलो कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, नेक्स्ट उनकी जो भी जनरेशन होगी वो सेम एज इट इज़ ही होगी, ना आइदर इससे ज़्यादा ना आइदर से कम. उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट में ये ही चीज़ डिस्कवर किया. So here the chapter is over. I hope you understood. We will meet soon in the next chapter. Stay tuned. Take care. Thank you for watching.